हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़े थे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा पी। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा पी पोलराइजेशन के चलते जो इंड्यूस हुआ था, मींस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसा कि हम लोग किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं, ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू ई नॉट। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स में, और क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के एक फेस में पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन जाता है और दूसरे फेस में नेगेटिव चार्ज का एक लेयर बन जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है, और इस पोलराइजेशन के चलते डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसका डायरेक्शन जस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे चूंकि पोलराइजेशन के चलते हुआ है इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ईपी। सपोज कर रहे हैं जो मेरा प्लेट है ए और बी, उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा और माइनस के लिए माइनस सिग्मा। इसी तरह यदि जो पोलराइजेशन के चलते डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज इंड्यूस हुआ है उसमें देखें तो ये मेरा प्लस सिग्मा और ये मेरा माइनस सिग्मा। जैसा कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे कि द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है सपोज दैट कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, और जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किए प्लेट के बीच तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सपोज दैट 5 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम रिड्यूस हो गया? 2 टाइम। तो ये 2 टाइम्स जो रिड्यूस हुआ इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कहने का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, कितना टाइम्स, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो यहां पे यदि देखा जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, 10 न्यूटन पर कूलम। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर 9 न्यूटन पर कूलम आया, तब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर होगा। 8 रहेगा तो भी ग्रेटर होगा, 7 रहेगा, इसी तरह डिफरेंट नंबर्स को देखेंगे तो के मेरा आएगा वो ग्रेटर होगा 1 से। लेकिन सपोज दैट कि मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम था और जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए उस समय रिड्यूस होकर भी 10 न्यूटन पर कूलम रहा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऐसा कब होगा? कंडक्टर के केस में, क्योंकि कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं के का जो वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट इक्वल हो सकता है कब? कंडक्टर का केस में। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि डिफाइन करें तो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा पी। पिछले क्लास में हम लोग रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए थे जो कि था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ई मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी पोलराइजेशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। सिंस हमको पता है ई नॉट का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह ईपी का वैल्यू सिग्मा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा पी, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है। दूसरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से देखा जाए तो यदि ई नॉट का ई का वैल्यू निकाले तो ई नॉट अपॉन के, और ई नॉट का वैल्यू कितना लिखे हुए हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तीनों वैल्यूज को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में।
तो इक्वेशन 1 बन जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स ई का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी का वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखा जाए तो हम लोग सिग्मा वाला टर्म को एक साइड कर दें तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सभी में 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो कैंसिल होके कट जाएगा। तो यहां से जो आएगा वो आएगा सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा, कॉमन ले लेंगे दोनों से, 1 माइनस 1 अपॉन के, या तो सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा के माइनस 1 अपॉन के। ये मेरा रिलेशन होगा सिग्मा और सिग्मा पी के बीच में। अब सपोज कर रहे हैं के का वैल्यू 2 हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 हो, उस समय सिग्मा पी का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस 1 हो जाएगा और के का वैल्यू 2, यानी ये हो जाएगा हाफ। यानी हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2। मीन्स यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सिग्मा जो होगा हमेशा सिग्मा पी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा पी। तो ये था मेरा रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा पी। और साथ ही साथ यहां से एक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं सिग्मा जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा सिग्मा पी से।